हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि नॉन सीएसई स्टूडेंट कैसे आईटी जॉब्स या प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस क्रैक कर पाएँ। हाउ टू नेल टेक्निकल इंटरव्यू। टुडे आई एम गोना डिस्कस विद यू ऑल दैट हाउ यू विल नेल योर टेक्निकल इंटरव्यू दोज हु कम फ्रॉम नॉन सीएसई ब्रांच। तो उन लोगों के लिए मैं आज यहाँ पे इसमें स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए जो आप इंटरव्यू स्मूथली क्रैक कर पाओ, इजीली क्रैक कर पाओ। तो चलिए देखते हैं कि जो मैं नॉन सीएसई स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटेजी थी, जो आपने ये फ़ोटो देखा होगा, इन्होंने क्रैक किया है 6 एलपीए। ये कैसे इन्होंने अचीव किया, इनकी सारी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप इसे ज़रूर फॉलो करें। नॉन सीएसई स्टूडेंट की ये क्वेरी आती है कि मैंने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं किया है, या फिर मैं क्या कोर्स ब्रांच से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सारे टॉपिक्स को लेके मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। आप बिल्कुल चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, मैं एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करूँगा। सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप रेज्यूमे। आपका रेज्यूमे डिसाइड करता है कि आपसे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टेक्निकल इंटरव्यू में या फिर एचआर इंटरव्यू में। अब बिल्कुल रेज्यूमे में वही मेंशन करो जो जिस पे आपके अच्छे से कमांड है। नॉन सीएसई स्टूडेंट, सपोज आपने अगर सी लैंग्वेज ही कर रखा है तो आप किसी सीएसई स्टूडेंट के वो, ऐसा नहीं है कि अगर सीएसई स्टूडेंट के कैंडिडेट जो भी हैं उन्होंने रेज्यूमे पे अगर सी प्लस प्लस जावा पाइथन में मे भी वो एक्सपर्टीज है या नहीं भी है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि 4-5 लैंग्वेजेस मेंशन करने चाहिए। आप एक ही लैंग्वेज कोई मेंशन करो जिस पे आपके अच्छे से कमांड हो। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने इंटर्नशिप कर रखा है तो आप उसे मेंशन कर सकते हो। जिन लोगों ने इंटर्नशिप अपने एक कोर ब्रांच से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे किया है वो भी आप मेंशन करो। और अगर किसी ने सीएसई या आईटी फील्ड से भी इंटर्नशिप सॉफ्टवेयर में किया है, आप वो बिल्कुल मेंशन करो। इसका आपको इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू में। तो जो इंटर्नशिप है आपको बिल्कुल उसे मेंशन करना है। तो मैंने सबसे पहले इसलिए ये बता रहा हूँ रेज्यूमे, क्योंकि रेज्यूमे ही डिफाइन करता है कि आप क्या हो। क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पहले नहीं मिला होता है, ये रेज्यूमे ही बताता है उसको कि आप हो कौन। तो आप बिल्कुल रेज्यूमे को इस लेवल पे बनाओ कि उसमें जो भी चीज़ें हैं टू दी पॉइंट आपने बात की हो, शॉर्ट होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारी लोगों की क्वेरी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से चूज करने चाहिए। जावा करने चाहिए या पाइथन करने चाहिए, सी करने चाहिए या सी प्लस प्लस करने चाहिए। ऑलमोस्ट हर लोगों ने सी या सी प्लस प्लस से ही लैंग्वेज चूज किया होता है स्टार्टिंग में। इसी से स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग जर्नी, अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी। तो अगर आपने सी सी प्लस प्लस कर रखा है तो अच्छी बात है, बट मोस्टली कंपनी जावा पे अभी काम कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि जो लोग पाइथन से हैं उनके लिए ये घबराने वाली बात है। आप बिल्कुल पाइथन से भी जॉब ले सकते हो, और मैं भी खुद पाइथन किया हुआ हूँ और इस चैनल पे पाइथन ट्यूटोरियल भी आ रही हैं। और पाइथन से भी जॉब ले सकते हो आप। ये कोई फैक्टर नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इंडिपेंडेंट हो, कोई सा भी चूज कर सकते हो। बस ये फोकस करो कि लॉजिक बिल्डिंग होनी चाहिए। लॉजिक पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो। पाइथन, मैं इसलिए यहाँ पे एक बात आपको पाइथन जो कैंडिडेट हैं उनको बता दूँ, जो पाइथन के साथ आगे परस्यू करना चाहते हैं। पाइथन में मे बी आप, बहुत सारी ऐसे रूमर्स हैं कि लॉजिक बिल्डिंग कम हो पाता है क्योंकि उसमें इनबिल्ट फंक्शंस ज़्यादा हैं। बट मैं आपको बता दूं, पाइथन में ऐसा नहीं है कि आप बिना इनबिल्ट फंक्शन के यूज करके कोडिंग नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल, आप दोनों अप्रोच लो। या तो इनबिल्ट फंक्शन यूज करके भी अप्रोच लो, और बिना इनबिल्ट फंक्शन यूज किए हुए आप कैसे किसी कोडिंग क्वेश्चंस प्रॉब्लम को सॉल्व आप करते हो, ये दोनों अप्रोच आप लो। आप पाइथन से भी परस्यू कर सकते हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपने चूज़ किया उसके उप्स पे भी आपके अच्छे से कमांड होनी चाहिए। आगे मैं डिस्कशन करूँगा उप्स पे, फिर भी आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आप इसी ईएक्स, मैकेनिकल, सिविल किसी भी ब्रांच से आ रहे हो, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो। फर्स्ट हो गया रेज्यूमे, सेकेंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड देखते हैं क्या है। प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, जो नॉन सीएसई स्टूडेंट हैं उनकी ये क्वेरी है कि प्रोजेक्ट में हम क्या कुछ इंक्लूड करें। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे जो प्लेस्ड स्टूडेंट हैं जो नॉन सीएसई ब्रांच से
आते हैं उन लोगों से बात किया कि क्या प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इंक्लूड करना मैंडेटरी है। मैं बता दूं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट आपके सॉफ्टवेयर में ही होने चाहिए। अगर आपने अपनी कोर ब्रांच से भी प्रोजेक्ट कर रखा है तो कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल उसे रेज्यूमे पे मेंशन करो या अपने इंट्रोडक्शन में उसे मेंशन करो। प्रोजेक्ट ये दिखाता है कि आपकी टीम बिल्डिंग क्या है, आप कैसे चैलेंजेस फेस किए हैं, या आप उसमें जो भी रोल ले रहे हो आप उस रोल को कैसे निभाए। ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट से झलकती हैं या आपके स्किल्स भी। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट आप अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में ही आना चाहते हो तो एक ये कि माइनर प्रोजेक्ट एटलीस्ट आप सॉफ्टवेयर कर लो, आपका इसका इम्पैक्ट अच्छा जाएगा। आप बिल्कुल फ्री हो, आप बिल्कुल प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो जो प्रोजेक्ट आपने कर रखा है, either it is from core branch or you have done it from a software background, no matter. Next, ओप्स कॉन्सेप्ट इंटरव्यू का सबसे हॉट टॉपिक है। ओप्स ओप्स पे आपके अच्छे से कमांड होनी चाहिए। जो नॉन सीएसई स्टूडेंट हैं वो ओप्स, अगर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चूज कर रखी है, C++, जावा, पाइथन। सी तो ओप्स को सपोर्ट नहीं करता बट C++ करता है। जावा तो ऑलमोस्ट ओप्स है और पाइथन भी सपोर्ट करता है ओप्स। कुछ कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन के तरीके अलग हो सकते हैं बट ओप्स एक कॉन्सेप्ट है जो हर लैंग्वेज में सेम है, बस इम्प्लीमेंटेशन का वे अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेंस का इसमें सीन बदल जाएगा, उसमें इनकैप्सुलेशन का सीन नहीं, वो सारी कॉन्सेप्ट सेम है। इसका इम्प्लीमेंटेशन का वे हर लैंग्वेज में अलग हो सकता है। तो आप उप्स कॉन्सेप्ट पे अच्छे से टारगेट करो और अच्छे से इस पर कमांड करो। उप्स कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो समझो आप 50% आप इंटरव्यू के क्रैक करने के चांसेस आपके रेडी हो चुके हैं। आप 50% चांस है कि आप क्रैक कर दोगे। उप्स पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं DBMS। ये हॉट टॉपिक है। बहुत सारी MNCs हैं, लाइक हमारे चैनल पे इन्फोसिस, डिलॉयट, विप्रो, इन सारे प्लेलिस्ट को जब आप देखोगे, उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आप देखो, आपको ये आइडिया मिलेगा कि DBMS का कितना बड़ा रोल है। ये इंटरव्यू में किस टाइप के DBMS से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप DBMS के बिल्कुल बेसिक्स पे अच्छे से कमांड करो। एटलीस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जो फाइनल ईयर में आ गए हैं, ECEX, मैकेनिकल, सिविल, जो भी नॉन सीएसई ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल DBMS के बेसिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। DBMS के बेसिक्स मीन्स आपको क्वेरी लिखने आनी चाहिए, आपको थ्योरेटिकल कमांड्स पते होने चाहिए, नॉर्मलाइजेशन पते होने चाहिए, और जो बेसिक्स हैं लाइक DBMS और DBMS में डिफरेंस, वाई DBMS कम इनटू एग्जिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की, जो कि सबसे टफ टॉपिक है। बहुत सारे लोगों से, ऐसे भी 5 to 6 लाख LPA के लिए बहुत कम कंपनी है जो डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस करते हैं, लाइव कोडिंग करवाते हैं। बट जिन्हें अभी फाइनल ईयर में है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में आ गए हैं, जिनका टाइम जिनके पास नहीं है, आप सिर्फ थ्योरेटिकल तो एटलीस्ट देख लो, या जो लैंग्वेज करते टाइम ही उनको साथ ही साथ कवर किया है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट जो लोग कवर नहीं कर पाए हैं, वो एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को कवर करो। लाइक क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से कर लो, ये आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप मे बी आपसे इंटरव्यू में डेटा स्ट्रक्चर के हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ये कह सकते हो, सर आई हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर, या फिर आई एम बिगिनर विद डेटा स्ट्रक्चर। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है, आप बिल्कुल, आपके पास इनफ टाइम है, आप बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड करो। ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी करते हैं और फिर आपको अच्छे हायर पैकेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, क्रैक करने में आपको ईजी होगा। नेक्स्ट बात करूँ तो मैं लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंसेस। ये इन जितने भी पहले मैंने टॉपिक्स पे डिस्कशन किया, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट पे मैंने बात की, उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंसेस। मैंने खुद जॉब लिया है दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख के। मैं खुद इसी ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और मुझे स्टार्टिंग में जब मैं फाइनल ईयर में आया तो मुझे खुद आइडिया नहीं था कि कैसे जॉब लेना है, क्या करना है। मैंने लास्ट ईयर में आके पाइथन किया था और फिर मैंने बहुत सारे जो प्लेस्ड स्टूडेंट थे फाइनल ईयर में, जो हो गए थे प्लेस्ड, मैंने उसके साथ डिस्कशन किया, सीएसई बैकग्राउंड के लोगों के साथ, या जो भी अदर ब्रांच के भी जो प्लेस्ड हो चुके थे, मैंने उनसे डिस्कशन किया कि क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेज्यूमे का तरीका क्या है, या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, रिटन कैसे क्रैक करना है। इन सारी चीज़ों पे मैं हमेशा डिस्कशन करता था और इस सारी पॉइंट को नोट करता था कि
क्या क्वेश्चंस उनसे पूछे गए और उनका क्या आंसर था इस क्वेश्चन को लेके, उनने इस क्वेश्चन जब उनके सामने सेम क्वेश्चंस पूछे गए तो कैसे टैकल किया। वही सेम क्वेश्चन अगर मुझसे पूछे जाएंगे तो मैं कैसे टैकल करूँगा और मैं कैसे बेटर वे में प्रेजेंट कर पाऊँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो आपको ये आइडिया मिल जाता है कि बोलना कैसे है। जब आपको ये पता हो जाए कि खुद को प्रेजेंट करना कैसे है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इंटरव्यू क्रैक करना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों जिन जो लोग प्लेस्ड हो गए हैं उनके एक्सपीरियंसेस को देखो और डिस्कशन करो उनके साथ अगर पॉसिबल हो तो, या उनकी क्या रोड मैप थी, उनकी क्या स्ट्रेटेजी हैं, वो किस तरह से आंसर करते हैं किसी क्वेश्चंस को। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगी। मैं फिर बता दूं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हुआ है और आप भी ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सारी टेक्निकल स्किल्स एक तरफ और कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरफ। आप मे बी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो टेक्निकल स्किल्स में, आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है, आपकी डेटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस पे बहुत अच्छी कमांड है, बट अगर खुद को आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, कैसे कम्युनिकेट करना है ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आप बिल्कुल इस पे भी काम करो एचआर राउंड में, या फिर आप सेलेक्ट हो भी जाते हो कंपनी में सर्वाइव करने के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स है, ये नहीं कि आज ही काम देगा आपको इंटरव्यू क्रैक करने में। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप इसमें वर्क करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के वीडियो में हमने ये देखा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो नॉन सीएसई स्टूडेंट को ईजिली क्रैक कर पाएँ, नेल कर पाएँ अपने टेक्निकल इंटरव्यू को। आज के वीडियो में हमने इतना ही देखा। हमारे चैनल पे इसी तरह के अपडेट्स आते रहेंगे। हम आपके प्लेसमेंट की जो भी रोड मैप है उस पर डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाएंगे, ट्यूटोरियल लाएंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर कर दो, हमें सपोर्ट करो, हम आपके लिए इसी तरह एफर्ट करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।